हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग जून 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, पेपर 3 है ये हिस्ट्री का, इसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है शुरुआत करते हैं हम लोग। ये हमारा पीजीटी और जो है यूजीसी नेट के लिए, दोनों के लिए, एनटी नेट के लिए, दोनों के लिए जो है वो ज़रूरी है और मतलब जो है इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, होमो इरेक्टस के जीवाश्म साक्ष्य निम्न में से किस स्थान में मिले हैं। तो वो हमें मिले थे आपके ये चाउकुतियान जो है, चाउकुतियान यहाँ पर जो है ये पाए गए थे। झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है। तो झूकर संस्कृति जो है हमारी, वो हमें चौंदड़ों के अंदर जो है वो प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सिद्धांत और उसको समर्थन करने वाले लोग जो विद्वान हैं उनका हम लोगों ने मिलान करना है। आर्य आक्रमण जो है ये सिद्धांत दिया था आपका आरपी चंद्रा, मोर्टिमर व्हीलर ने ये एक का जो है वो 4 है। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, तो ये जो दूसरा सिद्धांत दिया गया था ये दिया था आपके एच टी लैम्ब्रिक द्वारा। क्रमशः शुष्कीकरण जो है ये इसका जो ऑप्शन है ये 2 हो जाएगा। एम आर मुगल। और निरंतर बाढ़ का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था आपका रॉबर्ट एल रेक्स एवं जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा। तो ये 3 का 4 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है। तो वो संकेत करता है आपका ये सुवास्तु गोमती नदी जो थी, ऑप्शन नंबर 3 इससे जो है ये हमें संकेत करता है। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, क्या पूछा गया, उपनिषदों के समय में एक विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान का संभाषण करती थी। तो संभाषण करने वाली माता गार्गी थी, जिनके बारे में जो है बहुत सारी हमारे पास जो है वो तथ्य हैं और बहुत सारी कथाएं हमें सुनने को मिलती इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किसने ये आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कापण का दंड देना पड़ेगा। ये कहने वाले थे आपके मल्लों के राजा थे, मल्लों के, उन्होंने ये वाली बात कही थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं। तो वो प्रमाणित करती हैं आपके ऑप्शन नंबर उड़ीसा में दीर्घकाल का तक जैन धर्म का अस्तित्व था। ये सही है, उड़ीसा में दीर्घकाल तक जो है वो जैन धर्म का अस्तित्व रहा है। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्साकार ने बुद्ध के निम्न में से कहाँ भेंट की थी बुद्ध से। तो वो बुद्ध से भेंट करी थी उन्होंने राजगृह के अंदर, ओके। और श्रावस्ती जहाँ बुद्ध ने पहली बार, सारनाथ जहाँ पे बुद्ध ने पहली बार संदेश दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन जहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है। श्रावस्ती और वैशाली जो है ये जनपदों के ही जो है प्रमुख नगर हुआ करते थे। और यूनानी और लैटिन लेखकों की और उनकी पुस्तकों के साथ उनका मैच करना है। एरियन जो है इन्होंने इंडिका लिखी है। हेरोडोटस ने जो है वो हिस्टोरिका लिखी है। प्लिनी जो है इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है। और स्ट्रैबो के द्वारा जो है वो ज्योग्राफी का जो है वो लेखन किया गया है। तो 3 का जो ऑप्शन है वो ये रहेगा। तो 2, 1 और 3 और 4 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में ये संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था। तो वो संकेत मिलता हमें ये है आपका ऑप्शन नंबर चतुर्थ स्तंभ लेख। हाँ, चतुर्थ स्तंभ लेख से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ये जो है वो ये इसका एक जो है वो आंसर सही रहेगा। इसके निम्न में से कौन सा एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है। तो मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति आपकी धौलीगज की जो मूर्ति है वो मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है।
क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 हुआ। तो हमारे पास अब क्वेश्चन 12 है। ये है अधिकारी दिए गए, उनके विभाग दिए गए। कोषाध्यक्ष जो होते हैं ये होते हैं आपके ये कोषागार के जो अध्यक्ष होते हैं। और सनिधाता जो होते हैं ये होते हैं आपके व्यापार एवं वाणिज्य विभाग के। पणाध्यक्ष जो होते हैं ये वन संपदा जो होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। और पौतवाध्यक्ष होते हैं मौपतौल वगैरह के जो अधिकारी होते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो है 13 अगर हम लोग देखें, निम्न में से कौन सा तमिल काव्य संग्रह चेर के शासकों की प्रशंसा करता है? तो चेर के शासकों की जो प्रशंसा करता है वो है आपका पद्दिरपट्टू, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। निम्नलिखित बौद्ध सिद्धांत स्तूपों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अमरावती, सारनाथ, सांची, नालंदा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। सी नहीं, सॉरी, 1 जो है ये सही हो जाएगा। CADBD जो है वो क्वेश्चन जो है वो आंसर सही हो जाएगा। 15 है दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के निम्न में से किस क्षेत्र में मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके कोरोमंडल तट जो है वहां पर ये पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है। तो वो है आपके अमरावती के अंदर। ओके। और 17 है समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती? तो वो नहीं होती आपके शासकत्व के लिए उसने के पिता ने उसको नामांकित किया था। होती है वे कवि था, तो वो भी अभिलेख में नहीं होती। वे कवि था, इस चीज की पुष्टि होती है। उसकी माता कुमार देवी थी, इसकी भी होती है। उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, इस चीज की पुष्टि जो है उसके अभिलेख से जो है नहीं हो पा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक पूर्णतः पराजित हो गए और उनका राज्य गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया था। तो ये जो ऑप्शन दिया गया, हम कथन दिया गया हमारे पास, ये सत्य है। और इससे गुप्तों को मध्य सागर के भारतीय व्यापार में प्रवेश मिल गया था। जी ये भी सत्य है। पर ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमें सही देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? आपको पता मुद्रा राक्षस जो है रामगुप्त से रिलेटेड है ही नहीं, कोई ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं आता बाकी तो आप डायरेक्ट मुद्रा राक्षस का आपको पता है तो मुद्रा राक्षस जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं 4 से 5 बार बता चुका हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। होन जो है नरेश मिहिर कुल निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो होन नरेश जो है वो ये है आपका यशोवर्धन के द्वारा जो है पराजित हुआ था। और राज्यवर्धन हर्षवर्धन के भाई थे, इनकी मौत हो जाती है कि युद्ध के दौरान। ठीक है। और बुद्धगुप्त और ये जो है ईशान बर्मन, इनके बारे में जो है पढ़ करके जाना है। कोई भी ऑप्शन हो छोड़ना नहीं है। सुमेलित नहीं है इनमें से, कुमारादित्य महेंद्रादित्य के साथ सुमेलित है, विरुद्ध देखना हमें। स्कंदगुप्त जो है शक्रादित्य के साथ सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। और सिंधुराज जो है नवल साहसांक के साथ है, वलाल से निशंक शंकर के साथ है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पास, ये बोल रहा है कि महाबलीपुरम के शैलोत्कीर्ण रथों का नामकरण धर्मराज, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल तथा सहदेव के रूप में किया गया है। ये इस समूह में रथों की कुल संख्या कितनी है? वो है आपके रथों की संख्या है 8। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि इसमें जो है वो एक दूसरे की व्याख्या जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब जो है हमें इसका दिया गया है, तो महाबलीपुरम के अंदर किस किस के रथ है, कौन कौन से जो है वो किस किस से रिलेटेड है, इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान रखना है और पढ़ना है इसके बारे में। ओके।
जो नरसिंह वर्मन थे उन्होंने जो है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उन्होंने इन महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफाओं का जो है निर्माण किया था। ये पल्लव राजा नरसिंह जो है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी में इन रथों का निर्माण किया गया था। टोटल रथ जो है वो 8 हैं, जिनमें से 5 पांडवों के और एक द्रौपदी का रथ है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक अधूरा 3 मंजिला धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। इसका निर्माण बौद्ध और चैत्यों की शैली के अंदर हुआ है। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, ये एक मंजिला है और इसमें छप्पर जैसी दिलचस्प छत है। अर्जुन और द्रौपदी रथ क्रमशः शिव और दुर्गा को समर्पित है। ओके, तो इस तरीके से जो है ये हम महाबलीपुरम की जो है वो बात कर रहे हैं। और यहाँ जो है 8 रथ के बारे में मैंने आपको बताया और पल्लव शासकों से संबंधित हैं स्पेशली ये। तो यहाँ समूह में हाँ ये हो गया। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग जो संस्थापक भी थे राष्ट्रकूट वंश के द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? तो उज्जैनी के अंदर जो उन्होंने दान समारोह संपादित किया था वो था हिरण्यगर्भ समारोह जो था, दान समारोह जो था उन्होंने संपादित किया था, मतलब वहाँ पे जो है वो उन्होंने पूरा किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 24 है कश्मीर के निम्न शासकों में से जो है, निम्न शासकों में से किसे राजतरंगिणी में तुरुष्क और मूर्तिभंजक कहा गया है? तो वो कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर 4 को, जो ये आपके हर्ष थे। ललितादित्य जो है ये भी कश्मीर के शासक थे और काफ़ी प्रसिद्ध जो है शासक रहे हैं। इन्होंने सिल्क रूट के ऊपर कब्जा कर लिया। रानी दीदा जो है उन्होंने कई टाइम तक जो है वो कश्मीर में ही शासन किया है। तो कश्मीर के अंदर 2 3 4 वंश जो है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है और कश्मीर की रानियों से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो बहुत फेमस और बहुत सुंदर रही है वो, है ना। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था? तो वो बनाया गया था आपका नालंदा के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 26 है कश्मीर के राजनीतिक जीवन में सही नहीं है ये ढूंढना है। तो कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डमार सबसे ज़्यादा परेशानी का कारक थे। तो डमार जो है वो सबसे परेशानी का कारक थे, ये सही इसका जो ये आंसर है ये सही है। दूसरा है अलेब्रोनी कहता कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, ऐसा जो है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं कहता अलेब्रोनी। केवल जहाँ पे आ जाता है ना तो वहाँ पे वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है। इवन आसिर के अनुसार महमूद बिन सुबक्तगीन जो है के समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे, ये भी सही है। मुइजुद्दीन के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य की जानकारी के लिए अता मलिक जुबैनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी सही है। 27 का जो सही नहीं है, यहाँ पे भी यही चीज़ ढूंढनी है हमें। फखरे मदविर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को जो है वो समर्पित किया था, तो ये सही है। इसामी मिन्हाज उस सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न लोगों के स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा ली, तो ये सही नहीं है। मिन्हाज कहता है कि रजिया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यकताएं आवश्यक योग्यता थी। हाँ बिल्कुल थी। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई, ये भी सही है। सही नहीं था आपका ये ऑप्शन नंबर बी और 2। और जो है 28 मदन शिफा सिकंदर शाही किससे संबंधित है? तो मदन ए शिफा सिकंदर जो है 28 जो है ये इसका जो सही उत्तर है आपका ये औषधि जो या फिर आयुर्वेद से संबंधित थी। 29 है हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क तथा अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ है। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानी तथा शतरंज दिया है, ये किसने कहा था? ये कहते थे आपके ये जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने ये वाली चीज़ें कही थी। और सल्तनत काल में जो अबू फजल जो है और जहांगीर दारा शिकोह ने
जो है उपनिषदों की जो फारसी में अनुवाद किया था, और सर्रे अकबर के नाम से, है ना। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई थी, या फिर जहांगीर को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, अब नहीं करना। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया। वह सुल्तान कौन था? तो उस सुल्तान का नाम 2 बार आया, वो फिरोज शाह तुगलक जो है उसका नाम था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी? तो वो लिखी थी हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है। इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। तो ये 31 का हो जाएगा आपका इसामी, नंबर 1 होगा इसका। ओके। और निम्नलिखित में से कौन ये बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा भारतीय संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था? ये बताने वाले आपके जयाउद्दीन वर्नी हैं। आप लोगों ने जो है इनके आंसर ढूंढने हैं, और ये और क्यों फेमस थे इनके बारे में जो है वो बताना है। ओके। अब जो है आप नेक्स्ट अगर देख सकते हैं तो निम्न में से जो है शम्स सिराज या मिनास सिराज ने जो है कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, ये चीज़ें जो है आप रोक करके जो है वो लगा सकते हैं। इन चीज़ों को बिना ढूंढे फिर इसको लगाने का फ़ायदा आपको नहीं रहने वाला। निम्न में से सबसे पहले किसने ये स्पष्टीकरण किया कि इसका कोई आधार नहीं है कि समस्त मुकद्दम और खोत हिंदू थे? तो ये कहने वाले कौन होते हैं? WH मॉरलैंड जो है इन्होंने ये कहा था। ओके। अब जो है 34 है, विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। ये जो है वो सही है। और बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे, तो वो भी सही है। पर एक दूसरे की जो ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हो जाएगा, क्योंकि क्यों की लगा करके, बिकॉज लगा करके हमने देखा, तो ये सही नहीं है। 15वीं 16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी, तो वो विशेषता थी आपकी, क्या दिया गया 35 का। तो ये इसमें अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता श्रम मध्यम वर्ग से आए थे और अन्य और जन सामान्य को उनकी भाषा में संबोधित किया। ये अभिजात्य वर्ग द्वारा उनके लाभ के लिए शोषित हो रहे सामान्य जन का आंदोलन था। यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया था। तो इसका ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें धर्म ग्रंथों से उदाहरण देकर एकेश्वरवाद की शिक्षा दी जाती है। ये भी सही है। अब जो है 36 अगर जो है हम देखते हैं, सूचियों का मिलान है। किला राय पिथौरा का जो संबंध है वो इल्तुतमिश की दिल्ली का केंद्र था, जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली कोहना के नाम से भी जानी जाने लगी। तो किलोकड़ी जो है, किलोकड़ी ये इसका संबंध है। यहाँ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नया शहर-ए-नौ बनाया था, शहर-ए-नौ। ठीक है। और हौज़े खास और तुगलकाबाद का जो संबंध है वो अलाउद्दीन खिलजी गयासुद्दीन तुगलक क्रमशः आदिलाबाद एवं जहांपना का जो संबंध है ये मोहम्मद बिन तुगलक से है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। और किसके शासनकाल में दरबारी कवि 37 है ये, अलासानी पेदन्ना ने मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है एवं जिसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका 37 का जो आंसर है वो है राजा कृष्ण देव राय। ओके। और सदाशिव राय, ये सारे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो वो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अवला बाबा गरीबों का दोस्त के नाम से जाना जाता था, और उन्हें इनके उदार दृष्टिकोण के कारण जो है वो जगत गुरु के नाम से भी पुकारा जाता था। तो एक का जो आंसर है ये 38 का, इसका जो आंसर रहेगा वो होगा
ये तो नहीं होगा, ये सही है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दक्कनी उर्दू, फारसी और तेलुगु में रचनाएं की और अपने पीछे एक विशाल दीवान छोड़ गए थे, ये भी सही है। अली आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से भी पहले आमंत्रित किया था, तो ये गलत है। नहीं, एक सेकेंड, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। और इब्राहिम कुतुब शाह ने किताब नौरस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने गीतों को विभिन्न रागों को आधार बनाकर तैयार किया। तो वो ये जो ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम वाला, ये गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ये 4। ठीक है, अब आपको 39, निम्नलिखित में किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? तो ऐसे करने वाले जो ये भाई साहब थे, शेरशाह जी थे। और सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था। इसमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सर मुंडवाना। वे कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछें मुंडवा ली थी? वो थी आपकी 40 का जो संबंध है वो हमीदा बानो बेगम, जो उनकी माता थी। उनके ऐसा होने पर उन्होंने ये काम किया था, मतलब उन्होंने किससे शादी करी थी? जोधा बाई से शादी करी थी, जिससे के बाद उन्होंने बहुत से हिंदू जो है त्योहारों को मनाना शुरू करा, और बहुत सी चीज़ें जो है वो हिंदू धर्म फॉलो होती है उनको भी फॉलो करना शुरू कर दिया था। सलीमा बेगम जो है, मैंने बताया था कल आपको कि ये बैरम खां की पत्नी थी, और सांकेतिक विवाह जो है वो अकबर ने इनसे किया था। गुलबदन बेगम जो है ये आपकी बाबर की पुत्री हैं, और हुमायूंनामा की जो है वो इन्होंने जो है रचना करी। और महम अनगा जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था किसके ऊपर? अकबर के ऊपर, है ना। तो 41 क्वेश्चन जो है हमारे पास है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अब्दुल रहमान का पुत्र बरखुद्दार बिन बुलाए दरबार में आया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपनी जागीर देने का आदेश दिया। ये है आपका ऑप्शन नंबर। तो कारण जो है वो दिया गया है, बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं तो इच्छाओं का कोई छोर नहीं होता। तो ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 42 है, ताराचंद राजनैतिक इकाइयों के पुराना बहुलता को आगे बढ़ाना का श्रेय जो है मुगलों को देते हैं। ये सही है। आरसी मजूमदार ताज, दूसरा है हमारा आरसी मजूमदार ताजमहल के हिंदू स्मारक होने के बारे में पीएनओ की कल्पनाओं के समर्थन से इनकार करते हैं। तो इसका जो ये दूसरा कथन है ये भी सही है। तारीख अल्फी औरंगजेब के कहने पर लिखी गई थी, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है, और यही सही आंसर हमारा हो जाता है। और इसके अलावा हमें जो है चौथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचती, गलती तो ढूंढना था। वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो वो सही नहीं है आपका। वतन जागीर जो है की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान हुई थी, तो ऐसा जो है वो हमें होता हुआ देखने को नहीं मिला था, ये गलत है। बाकी 3 जो है वो सही है, और ये जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर गलत ही ढूंढा और पहला गलत मिल जाए तो फिर गलत ढूंढते हुए आगे क्यों जाना। HVW गार्रिक जो है आपने पढ़ना है स्टॉप करके, ठीक है। HVW गार्रिक 1883 से 1884 में की गई अपनी खोज से आश्चर्यचकित थे, जिसे उन्होंने निम्न प्रकार से लिखा। ये खोज एक समस्या पैदा करती है जिसका केवल एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि 3-4 सदी पहले हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की अपेक्षा बहुत कम अगम्य था। किसकी खोज के बाद HVW गार्रिक ने यह टिप्पणी की थी? 44 है आपका। तो ये मोहम्मद तुगलक का होली खेलना, योगियों के साथ उसकी बातचीत और जैनियों के हित के प्रति चिंता, ये जो है
इसके अलावा है हिंदू शासक के संरक्षण में मस्जिद के निर्माण के बारे में बताना। बरावल गुजरात में 1244 का संस्कृत शिलालेख। तो ये राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर उत्कृष्ट कारीगरी में अरबी अल्लाह शब्द कई बार लिखा गया है। हाँ जी, ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा 44 का। और अब आपको 46 जो है 45 क्वेश्चन, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, किस शासक के अंतिम शासन काल में दीवारों पर फूलों की सजावट कीमती पत्थरों सेमी प्रीशियस स्टोन्स से बनानी आरंभ की गई, जिसे पीटर ड्यूरा कहा जाता है? तो वो था आपका जहांगीर। ठीक है, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी उन्होंने पहली बार जो है जो ये इंट्रोड्यूस करी थी मकबरे के अंदर। ठीक है, और वो मकबरा किसका था वो आप मुझे फेमस जो है वो स्मारक है, मतलब मकबरा है, आपने उसके बारे में मुझे बताना है। इनके रिश्तेदार थे वो किसके? नूरजहां के। ठीक है, तो पहली बार मुगल काल में ये चीज़ टेक्निक प्रयोग हुई थी, तो आपको हमेशा उससे क्वेश्चन आता है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और मराठों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 16 जो है हमारे पास 46 जो दिया गया है इसमें स्वयं राज्य के अंतर्गत शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के एवं कम थे। पहला ही क्वेश्चन गलत है, तो हमारी समस्या ही खत्म। ठीक है, अब हमें जो है वो एक परिच्छेद दिया गया और उसको देख करके हमें आंसर ढूंढने हैं अपने। तो बदायूं गेट कहाँ स्थित है? तो बदायूं गेट जो है वो आपको पता है कि वो दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली से 4 या 5 कोस के अंदर आता है? तो वो आता आपका बहादुरगढ़। ठीक है, स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था उसने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया था। बिल्कुल। उसने शासन की वैधता के लिए खलीफा की सनद का अनुरोध किया था। जी किया था। उसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की, ये भी उसने ही करी। उसने सभी यूरोपीय कंपनी को दक्षिण भारत से बाहर निकलने की धमकी दी, ऐसा उसने नहीं किया था। और यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो फ्रांसीसियों का अच्छा मित्र हुआ करता था। ठीक है, रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो 52 जो क्वेश्चन है इसका क्या दिया गया है कि ये सीधे किसानों के साथ बनी थी। जी बिल्कुल बनी थी। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, तो उनको बेचने का अधिकार था। भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था, ये भी सही है। समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 53 है, निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि भारत में ब्रिटेनियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। तो 53 जो आंसर है इसका, 53 का क्या है आंसर? ये इसका है सर चार्ल्स वुड जो है उन्होंने ऐसा कहा था। और मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपके शहजादा फिरोज शाह ने ये नेतृत्व किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इसका जो 55 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करना है ना। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लेफ्ट के सिद्धांत के अनुसार जो है, जैसे सितारा को जो है वो मिला लिया था, है ना। सिंध पंजाब जो है इनका एनेक्सेशन जो है वो बाद में होता है। तो ये सही आंसर जो है इसका BDAC हो जाएगा। पहले जो है उन लोगों ने सिंध को कब्जा किया था, उसके पश्चात उन्होंने सतारा, उसके बाद पंजाब और उसके बाद नागपुर को कब्जा किया था। तो 55 का जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर जो है 56 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें किसान आंदोलन और के नेता दिए गए हैं। फकीर विद्रोह जो है वो उसका जो नेतृत्व किया था वो मंजू शाह ने किया था। रामोसी विद्रोह जो है उसका नेतृत्व आपका चित्तूर सिंह ने किया था। पागलपंथी विद्रोह जो है सहजानंद स्वामी ने इनका जो नहीं कर्मशाह ने इसका नेतृत्व किया था। और बिहार किसान सभा सहजानंद सरस्वती जो है वो अध्यक्ष भी बने, बाद में आंदोलन गठित करने वाले भी थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4 इसका हो जाता है।
3 4 और 2 1। 57 निम्नलिखित में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे? सही कूट का जो है वो चयन करना है आपको। तो इसमें जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जो है दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा जो था वो अलीगढ़, तो आपको पता है बाद में हुआ था, मतलब पहले हो गया हुआ था। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर सी भारतीय महिला विश्वविद्यालय, एक और सी जो है वो ये सही है। तो ये ऑप्शन आपका 4 के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो ये सही हो जाता है। 58 निम्नलिखित में कौन 58 क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या बोला गया है कि आपको गलत जो है वो फाइंड आउट करना है। समाचार पत्रों के मालिकों तथा संपादकों को अपने प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा गया था। तो ये आंसर सही है। उन्हें यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने को कहा गया था, ये गलत है, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। विनियमों का सही किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें तत्काल यूरोप भेज दिया जाता था। जी, जेम्स ऑगस्टस सिकी को वैसे ही भेजा गया था। विनियमों के अंतर्गत सभी समाचार पत्रों पर सुनिश्चित सेंसर लगाया गया था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है वो 2 हो जाता है आपका, जो सही है इसके अनुसार पूछा गया आपसे। अब आपको 59 का जो है आंसर करना है। मुझसे करने से पहले आपको भी खुद आंसर करना है, भले जो है आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। 59 में क्या बोला गया? गुरुद्वारा जो है सुधार अधिनियम, ये ये 1925 के अंदर जो है वो बनाई गई थी सभा और सर्वसम्मति से ये अधिनियम जो है लागू किया गया था। शिरोमणि अकाली दल वगैरह जो अकाली आंदोलन होता है 1920 से लेकर 1925 तक, 15 से ही शुरू हो गई थी ये इनकी तो जो ये स्ट्रगल थी, पर 1925 में जाकर के ये सफलतापूर्वक बनाया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है? तो आपको पता ही है 1928 के अंदर जब विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, उसके बाद जो है इनकी लाठी लगने से जो है वो मृत्यु हो गई थी, मतलब काफ़ी चोटें आई थी। उन्होंने क्या बोला था कि मेरे शरीर के ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी जो है वो कील साबित होगी किसके कॉफिन के अंदर, जो ये अंग्रेज हैं। ठीक है। विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश जो है ये होता है आपका ये सबसे नहीं, ये दूसरे नंबर पे आएगा। और रोलेट एक्ट जो आपको पता है ये 21 मार्च 1919 को जो है वो आया था। और मैंने जो ये आपको लाला लाजपत राय का बताया, ये रोलेट एक्ट का नहीं था, ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, साइमन कमीशन गो बैक के नारे मारते हुए जब इनके ऊपर जो है वो लाठी चार्ज हुआ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाता है आपका डी। डी, सी, ए और बी, 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। 60 जो है निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ किन 2 अन्य नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की ओर संकेत किया था? तो एक तो थे आपके दादा भाई नौरोजी, दूसरे जो थे आपके एम.जी. रनाडे और रमेश चंद्र दत्त ने ये वाली चीज़ें जो है वो कराई थी। उन्होंने भी इसके ऊपर शोध पत्र पढ़े और मूवमेंट जो है वो खड़ा किया भारत के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हो जाएगा। अब 61 है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? तो हरिजन बंधु के अंदर जो परिवर्तित हुआ था वो नवजीवन था। और आपको पता है कि ये जैसे आनंद बाजार पत्रिका है, नवजीवन है, युगांतर है, गुजराती है, किन्होंने चलाए, इनके जो मुख्य संपादक थे उनके नाम कब चलाए गए, ये चीज़ें जो है वो आपको अपने नोट्स में बनानी है। 62 है, निम्न कालों में से वे कौन सा था जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया था? तो विपत्ति के समुद्र के रूप में जो वर्णित किया गया था वो था उड़ीसा का 1866 से 67 का जो अकाल था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दिया गया है आपको। और अकाल के लिए जितने जो है वो कमीशंस बड़े हैं, उन कमीशंस का भी मैंने आपको जो है पिछली वीडियो के अंदर वो करवा दिए थे सारे के सारे। तो आपके पास वो नोट्स जो है वो पड़े होने चाहिए, उनको रिवीजन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा जो है नहीं लिखी गई? तो 3 बुक्स उन्होंने लिखी है, एक उन्होंने नहीं लिखी, इनमें से वो आपको जो है वो बतानी है। तो 63 का जो आंसर है द वॉइस ऑफ सिटी जो है ये इनकी रचना नहीं है। कौन सी? वॉइस ऑफ सिटी जो है वो इनकी रचना नहीं है।
किसकी, विजयलक्ष्मी पंडित जी की। और आपने मुझे बताना है कि ये इतिहास में क्यों फेमस है विजयलक्ष्मी पंडित जी जो है ना। पंजाब और बंगाल की सीमाओं की चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रेडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? तो सर क्लिफ जो है इनको 2 महीने दिए गए थे और उन्होंने इतनी तित्र वित्र काट करी है, मतलब दर्जी भी वैसे कपड़े नहीं काटता है जैसे इन्होंने जो है वो हमारी बाउंड्री बना दी थी, ठीक है। और समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था? तो ये जो था आपका ऑप्शन नंबर बी 2 जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन जो थे, इनका जो है हमें वो देखने को मिलता, पर बाद में ये पाए गए थे। इनकी बेटी का विवाह जो है वो केशव चंद्र सेन की वो राजा के साथ होता है और वो अल्पायु होती है, तो इसलिए वो फिर से वो टूट पड़ जाती है ब्रह्म समाज के अंदर, है ना। मैं आपको ब्रह्म समाज करवाया था लास्ट वीडियो में। 66 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। और ये विचार जो है 1761 में 81 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की थी। तो ये है आपका 66। और 66 का जो आंसर है हमारे पास दूसरा, ये दोनों संस्थान कंपनी के न्यायालयों के कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए डिजाइन किए गए थे। तो ये दोनों सही हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। 67 है, आदिवासी समुदायों ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा में समाहित होते समय अपनी स्थिति की मांग की परवाह नहीं की थी। तो ये बिल्कुल जो है ये एक का जो सही है, एक गलत है, उन्होंने मांग करी थी। उनके लिए स्वराज का आशय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, महाजनों जमींदारों सामंती अधिपतियों से स्वतंत्रता था। तो ये भी सही है, एक गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। 68 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिरता और असुरक्षा की कालावधि के रूप में देखा था। तो ये कथन जो है वो एक सत्य हो जाता है हमारा। और तर्क जो है, इस कालावधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के ह्रास होने की वजह से हुआ था और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। तो ये है आपका दोनों ये और दोनों सही है, पर स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये ए जो है वो नहीं, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाता है। 69 है हमारे पास अब, प्रसिद्ध विद्वानों के निम्न युग्मों में से किस एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया? तो गद्य लेखन में जो योगदान देने वाले थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी और बैयापुरी पिल्लई जो है, इन्होंने ये योगदान दिया था। 70 है, 1962 के में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बने थे? तो कोलंबो प्रस्ताव जो थे भारत और चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के सुझाव के लिए जो है वो बनाया गया था कोलंबो प्रस्ताव। ओके, तो इसमें बाकी ये तीनों गलत है, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है वो बुक लिखी है किसने? आपके ये जो विवेकानंद जी थे इन्होंने। तो आपको मतलब ना जो आपके दिमाग में फिर ज़्यादा जो है वो आपको ऊपर नीचे खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 71 जो है, विचार के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। तो ये है आपका कथन कि प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इतिहासकार जो है जांच की वैज्ञानिक तकनीक प्रयुक्त करते थे, ठीक है। वे वास्तविक एवं परम विश्वसनीय ज्ञान के हिमायती थे, ये भी ठीक है। और फिर जो है उन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ग्रंथों को अधिक कल्पनाशील बनाया, ये गलत है, तो ये हमारा सही नहीं है। और उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्षवाद से इतिहास को प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान बनाया, तो ये भी सही हुआ। राष्ट्रीय इतिहास लेखन 72 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन पूर्वाग्रह पूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रतिक्रिया थी। जी बिल्कुल थी। इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को शामिल करते हुए एक भारतीय पहचान खोज
की खोज की गई थी, ये भी सत्य है। और भारतीय इतिहास का महिमा मंडन मुख्य उद्देश्य नहीं था, जी हाँ ये नहीं था। और जो है यूरोपियन जो है, नहीं इसमें सिर्फ ये दो ही सही है, ए और बी, और बाकी ये नीचे वाले दो गलत है। हाँ, तो आपको ऊपर वाले ये मतलब 3 और 4 गलत है, ए और बी सही है, ठीक है। अब आपको 73 क्वेश्चन देखना, यहाँ पे भी वही चीज दी गई है। वैचारिक तर्क और राष्ट्रीय सरगर्मी प्राय इतिहास और उसकी वास्तुनिष्ठता को विकृत करते हैं। जी बिल्कुल, इसका जो आंसर है ये सही है। इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वास्तुनिष्ठता साध्य होती है, तो ये भी जो है वो सत्य है। और ऑप्शन नंबर जो है वो एक ए हो जाता है इसका। 74 है, लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक। आरसी दत्त ने जो है, आरसी दत्त जो है इसमें हमें क्या देखना है कि सुमेलित नहीं है, अब मिलान नहीं है। तो आरसी दत्त इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इन्होंने ये लिखी है, ये सही है। दादा भाई नौरोजी द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, ये गलत है, इन्होंने ये नहीं लिखी है। ड्रेन वेल्थ के रिलेटेड इनकी जरूर थ्योरी है, बट ये नहीं है इनकी। डब्ल्यू गिगली जो है वो प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया इनकी बुक है। और बी एनसटे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की कृति है। किस संविधान संशोधन के बाद मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? आपको पता 42 था वो, इंदिरा गांधी के समय। और इसी के साथ जो है हमारा ये समाप्त हो जाता है। और अब आपको जो है वो शुभकामनाएं आगे के लिए, आपके पीजीटी के लिए और जेवीटी पीजीटी और यूजीसी एनटीए नेट जो है वो इसमें इस काफ़ी हेल्पफुल जो होगा ये पेपर आपके लिए। तो इसी के साथ शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।